प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम में फर्जीवाड़े के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच करवाई जाएगी, तो वहीं अन्य जिलों में क्लेम के मामलों को खंगाला भी जाएगा। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। कृषि मंत्री से बात की फर्स्ट इंडिया के सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद किरोड़ीलाल मीणा का अगला क्या कदम रहेगा, कृषि मंत्री किस तरीके से इस पूरे मामले को लेंगे, क्योंकि इन्हीं की पहल पर इतना बड़ा मामला राजस्थान में खुला है। और खुद मीणा जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, किस तरह का मामला था और कितने किसानों को धोखा दिया गया? करीबन 1,70,000 किसानों के प्रपत्र भरे गए थे, जिनकी किसानों को जानकारी नहीं थी। उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए। हमारे विभाग के अधिकारी जो वेरीफाई करता है उसको, जो कृषि पर्यवेक्षक जिसको कहते हैं, उसके हस्ताक्षर नहीं थे। और कंपनी के लोगों ने ऐसे 1,70,000, जिसमें करीबन 122 करोड़ का बीमा किसानों को मिलना चाहिए था, उसको जीरो दिखा दिया। और चूंकि आप जानते हो प्रीमियम 50-50 भारत सरकार जमा कराती है और किसान का भी हिस्सा होता है, तो वो जो पैसा किसानों को मिलना चाहिए था उसको कंपनी ने दबा लिया। ये एक प्रकरण क्षेमा इंश्योरेंस कंपनी का सामने आया है। और 2 कंपनी और हैं, AIC और रिलायंस। इस प्रकार 33 जनों का टेंडर उनको मिलता है। टेंडर और डॉक्यूमेंट भारत सरकार को पेश किया जाता है, वहाँ से ही टेंडर होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट में एक अजीब बात मिली कल, जो जानकारी कि 2023 में चुनाव के नज़दीक एक पैरा डिलीट कर दिया गहलोत सरकार ने, जिसमें था कि किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का पैसा भी किसानों को दिया जाएगा इंश्योरेंस के जरिए। 2 साल तक किसान 2023 खरीफ 2023 रबी 2023 खरीफ 2024 रबी 2024, यानी आप देखें 2 साल तक किसान विभाग के चक्कर लगाता रहा। कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही रही इस मामले में। इसमें क्या होता है कि दरअसल जैसे कोई क्लेम होता है तो उसको अपील के लिए DGRC में किसान भी जा सकता है, कंपनी भी जा सकती है। ऐसे SGRC में जा सकती है। कंपनी गई और DGRC ने उनका क्लेम खारिज कर दिया। फिर वहाँ से अपील का प्रावधान है, SGRC में आ गए। तो यूँ समय कंपनी लेती रही, घुमाती रही। वो किसानों को पैसा नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब हम पैसा दिलाएंगे। और अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसान को उचित समय पर मिले, उसके साथ किसी प्रकार की ठगी नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। नकली खाद बीज के मामले में आपने अपने ही 11 अधिकारियों को निलंबित किया, तो अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी विभाग के कुछ न कुछ संलिप्तता सामने आ सकती है। बिल्कुल, अगर आई तो कोई भी अधिकारी हो उसके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रदेश भर के किसानों को दिवाली का कोई संदेश देना चाहेंगे? यही है कि चूँकि हमारे पास कृषि विभाग है और जो किसानों से संबंधित केंद्र और राज्य की ऐसी बहुत सी योजनाएं जिनका किसानों को सब्सिडी दी जाती है और उससे किसान अपनी आय बढ़ाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा राज्य और केंद्र की सरकारों की योजनाओं का फ़ायदा लें, सब्सिडी लें, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों। और इस समय चूँकि बुआई का वो चल रहा है, तो किसी भी किसान को कहीं भी फर्टिलाइज़र की कमी आए तो हमको सूचित करें, जानकारी दें। हम समर्थ हैं पर्याप्त मात्रा में उचित समय पर फर्टिलाइज़र पहुंचाने में। और धनतेरस के मौके पर पूरे प्रदेश के किसानों को खुशहाली की कामना करता हूँ। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सहायता से कृषि विभाग के लिए ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि किसी किसान को ठगा नहीं जाए, कोई किसान खुद को ठगा सा महसूस नहीं कर सके। बहरहाल उन्होंने दिवाली के मौके पर किसान को ये आश्वासन दिया कि
कि रबी के लिए किसी भी प्रकार की फर्टिलाइजर की कमी नहीं आने दी जाएगी। कैमरामैन तीरथ बुंदेला के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।